जय हिंद साथियों, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कल्याणी आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समीकरण के बारे में कुछ जानकारियां ली थी। ठीक है, समीकरण दिया था हमें, कोई समीकरण निकाय दिया था जिसमें कि x और y दो चर राशियाँ थी जिनका कि मान हमने निकाला विलोपन विधि से, और वज्र गुणन विधि से हमने क्या किया, उसका एक एप्लीकेशन लगाकर k का मान ज्ञात किया था। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है, मेन है, वो है गुणनखंड, और गुणनखंड से डायरेक्ट सवाल आने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो हमारे पास 3 या 5 अंक का आ ही सकता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखें। अब गुणनखंड को हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि गुणनखंड क्या चीज़ होती है ना। ठीक है दोस्तों, देखिए, गुणनखंड का मतलब ये होता है कि सपोज करें हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास समीकरण है ना दोस्तों, समीकरण है। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि गुणनखंड किसके लिए होगा। दोस्तों, गुणनखंड किसके लिए होगा, एटलीस्ट गुणनखंड जो हम बनाएंगे वो किसी न किसी वर्ग समीकरण के लिए गुणनखंड बनाएंगे दोस्तों। ठीक है ना। क्या होता है, देखो, मान लिया मेरे पास a है, मेरे पास क्या है, सिर्फ a लिखा हुआ है, तो अगर इसके अंदर कोई गुणा होगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर घात एक ही है तो कोई गुणनखंड होगा ही नहीं। गुणनखंड कब पॉसिबल है, हालांकि 1 × 1 हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा, इस कंडीशन में ही हम क्या कर सकते हैं, इसको गुणनखंड मान सकते हैं। तो कोई ना कोई द्विघात समीकरण ही होगी जिसका कि गुणनखंड हमें निकालना है, और उसी को हमें पढ़ना है। त्रिघात से हमें त्रिघात तक नहीं जाना दोस्तों, हमें द्विघात समीकरण ही हल करना है और उसी के गुणनखंड की बात हमें करना है। बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपोज कीजिए कि मेरे पास a + b और a - b दो ब्रैकेट्स हैं। अगर ये दो ब्रैकेट है, मैं इनका गुणा करता हूँ दोस्तों, तो मेरे पास आंसर आता है a² - b²। बहुत आसान, बहुत सिंपल, और सबको जो चीज़ पता है वो पता है आपको। क्या किया हमने, देखिए यहाँ पर कोई हमारे पास, मैं इसको मान लो द्विघात अगर समीकरण मानता हूँ, या मैं इसे एक बहुपद मानता हूँ, द्विघात बहुपद, तो इसके ये दो गुणनखंड पॉसिबल हैं, या ये इसके दो गुणनखंड हैं जिनका गुणा करने से मुझे ये मिल रहा है। बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों, कि कोई भी समीकरण ऐसा होगा, कौन सा, कम से कम द्विघात वाला, जिसका क्या होगा, जिसके दो गुणनखंड होंगे दोस्तों, दो कोई ऐसे नंबर होंगे जिनका गुणा करने से हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो गुणनखंड क्या होती है दोस्तों, एक विधि भी होती है किसी द्विघात समीकरण को हल करने की। किसी द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। कैसे, सपोज कीजिए मैं लिखता हूँ a + b का वर्ग, मतलब ये होता है a + b × a + b, सबको पता है। और हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं कि a² + 2ab + b², इसका आंसर आता है। कैसे आता है, या इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, और जब मेरे पास कोई ऐसा इस फॉर्म में कोई चीज़ आएगी तो मुझे ये ऐसा लिखना है, मतलब कहने का कि ये द्विघात समीकरण अगर है तो इसके ये दो गुणनखंड होंगे। ठीक है दोस्तों, बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो मैं एग्जाम्पल से आपको चीज़ बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, गुणनखंड के उदाहरण। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं दोस्तों मेरे पास वर्ग द्विघातीय बहुपद हैं, द्विघातीय बहुपद हैं। अगर मैं यहाँ 0 पुट कर देता हूँ दोस्तों, तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण, जिसको थोड़ा हम आगे हल करेंगे। पहले हम गुणनखंड को सीख लेते हैं दोस्तों, गुणनखंड को सीख लेते हैं, है ना। तो दोस्तों, गुणनखंड जो है वो आ सकता है, और आपको बहुत एक यूनिक, बहुत अच्छी मेथड ध्यान रखना है, उसी मेथड से आपको सारे सवाल हल करने हैं, है ना। गुणनखंड के सारे गुणनखंड से आपको क्या करना है, वर्ग समीकरण का क्या करना है, मान भी निकालना आ सकता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, जो x की वैल्यू निकलेगी, जो x का मान निकलेगा, वो इस द्विघात समीकरण का हल होगा। पहली चीज तो हल होगा, उसे हम मूल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, उसे हम मूल भी कह सकते हैं, या मूल भी
कहते हैं, उसे हम मूल भी कहते हैं। मतलब कहने का यहाँ पर x की दो वैल्यू निकलेगी दोस्तों, x का मान 1 या x का मान 2। ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इस तरीके से कोई भी दो मान निकल के आएंगे जिन्हें हम कहेंगे द्विघात समीकरण का हल, जिसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण का हल कहेंगे दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। चलो देखते हैं अब क्या करना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर मेरे पास सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है 12x² - 7x + 1। देखिए दोस्तों ये मेरे पास क्या है, एक द्विघात बहुपद है, इसके मुझे बनाने हैं गुणनखंड, है ना। तो देखो दोस्तों गुणनखंड कैसे बनाते हैं आपने सीख रखा होगा, आपको मेथड आती होगी, लेकिन मेरा ये मेथड है, मतलब मैंने सीख रखा है तो मैं आपको ये सिखा देता हूँ। आपको इसकी प्रैक्टिस करना है और आपको इसी से इसको हल करना है। द्विघात बहुपद को ऐसे ही हल करना है। देखिए क्या करोगे आप, फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि द्विघात बहुपद में क्या होंगे दोस्तों, कम से कम 3 पद होंगे, तो पहले और तीसरे का गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों 12x²। बात समझ में आ रही है दोस्तों, मैंने इसका और इसका गुणा किया तो मेरे पास आया 12x²। क्यों किया, इसलिए किया दोस्तों क्योंकि मुझे अब इसके फैक्टर बनाने हैं दोस्तों, इसके टुकड़े करने हैं 2, है ना। कैसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो मेरे पास 7 आए, लेकिन गुणा करने पर ये वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसे आप शॉर्टकट समझ लीजिए, लॉन्ग कट समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन ये बहुत अच्छी यूनिक मेथड है, कभी भी हमारा गुणनखंड गलत नहीं होगा। दोस्तों देखिए 7 के टुकड़े करते हैं तो आपको पता है 4 और 3 होता है 7, 4 और 3 7 है, मिलाकर कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पर -4x - 3x लिखना है। मतलब क्या किया दोस्तों, देखिए इस 7x के 2 टुकड़े कर दिए, जोड़ोगे या घटाओगे तो वापस 7x बन जाएगा, पता है ना दोस्तों। देखिए x, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं, 4 और 3 हो जाएगा 7, -7x ऊपर वाला टर्म आ रहा है। कुछ भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है मैथमेटिक्स में जो क्या हो दोस्तों, रिवर्सिबल हो, जिसको कि पीछे भेजा जा सके, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, देखो अभी इसका करने का फायदा क्या हुआ। देखो दोस्तों इन दोनों का गुणा कीजिए, अब x का x में गुणा करने से x² हो जाएगा, 4 का 3 में गुणा करने से 12, माइनस का माइनस में गुणा करने से प्लस, 12x² आ गया। ठीक है दोस्तों, मतलब जहां हम जा रहे हैं, जिस वे में हम जा रहे हैं, जिधर हम जा रहे हैं वो सही रास्ता है। वो रास्ता क्या है दोस्तों, सही है। देखते हैं यहाँ पर अब क्या करना है। अब देखिए इन दोनों को लीजिए, इन दोनों टर्म्स को लीजिए, इन दोनों पदों को लीजिए। देखते हैं यहाँ पर 4x कॉमन है दोस्तों, यहाँ पर 4x कॉमन है। कैसे, देखो यहाँ पर अगर मैं अंदर बात करूंगा तो 3x बचेगा। क्या, देखिए अभी 4 का गुणा, देखिए करा था ना मैंने, यहाँ पर 12x² आ रहा है पीछे, है ना, 12x² आ रहा है। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। अब मैं इसको लिख देता हूँ 4x गुणा 3x लिख देता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी ये करा है, ये आ रहा है प्लस का, है ना, ताकि हमें क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा आपको समझ करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर 4x आपको दिख रहा होगा, मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर 3x माइनस का 1 आएगा। अगले के लिए माइनस का 1 में कॉमन लूँगा तो 3x माइनस का 1 आएगा। देखिए ये दोनों जो हैं पद एक जैसे हैं तो कॉमन आ जाएंगे, और इस तरीके से ये मेरे पास बनेंगे 2 गुणनखंड, जो कि इन दोनों का गुणा करने पर हमें ये आंसर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, हमें ये उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या ये चीज़ आपको समझ में आई। ठीक है, क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिख दीजिए, इसके ऐसे फैक्टर बनाइए जो कि गुणा और जोड़ने और घटाने पर क्या हो, ये वापस से मिल जाए। तो हमने देखा ये आ रहा है हमारे पास नंबर, इन दोनों का गुणा करने पर मुझे ये मिल रहा है, मतलब मैं सही जा रहा हूँ दोस्तों, मैं सही जा रहा हूँ, है ना। डायरेक्ट कॉमन ले सकता था, लेकिन आपके लिए क्या कर दिया मैंने, इसके 2 फैक्टर बना दिए, इसके 2 फैक्टर बना दिए, 2 गुणनखंड बना लिए, मतलब गुणा करने पर वो नंबर आ रहा है। अब देखता हूँ तो ये कॉमन है, ये कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से ये बचा और यहाँ से -1 बचा। अब इसी के जैसा अगला ब्रैकेट होगा दोस्तों, अगला ऐसा ही होगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ से माइनस कॉमन लेना, माइनस का 1 दोस्तों, और ये हमारे पास बनेंगे 2 गुणनखंड। ठीक है, ये 2 गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखते हैं वही मेथड। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि उसी में वो करा है, हम सभी में वही मेथड अपनाने वाले हैं। सभी मतलब
सभी गुणनखंडों को हम उसी मेथड से करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 चौक होता है 12, है ना, 12x²। ठीक है, अब क्या करोगे, अब हमें करना है कुछ ऐसा नंबर जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से तो 1 आए और मल्टीप्लाई करने से 12 आए। तो दोस्तों देखो यहाँ पर आप करेंगे 3x², यहाँ पर लिखेंगे -4x और यहाँ लिखेंगे +3x। ठीक है, +4। ऐसा क्यों किया, देखो ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये -4 और +3, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो सॉरी अलग अलग साइन है, माइनस और प्लस होने से घटेंगे और बचेगा क्या, माइनस का x बचेगा, जिसको कि ऊपर वाली टर्म वापस आ रही है हमारी। आगे की बात करेंगे दोस्तों, तो x का x में गुणा करने से x², 4 का 3 में गुणा करने से 12 और यहाँ पर क्या होगा, माइनस का प्लस में गुणा करने पर मेरे पास आ जाएगा -12, है ना, -12। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है ना दोस्तों, माइनस होगा तब जाके हम आंसर पर सही पहुंच पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो रहा था, ये इसके फैक्टर हम नहीं बना पा रहे थे। देखिए दोस्तों अब मैं इसको वापस चेक करता हूँ। देखिए क्या होगा, यहाँ पर x का x में गुणा करने से x² आएगा और यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो -12x² है दोस्तों, -12x² है। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या करोगे, हमें करना है इन दोनों को, है ना, x का x में मल्टीप्लाई करने से x², 4 का 3 में गुणा करने से 12 और माइनस का प्लस में गुणा करने से माइनस। ये पूरा कंप्लीट बैठना चाहिए दोस्तों, तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे, हमारा सवाल जो होगा सही होगा, नहीं तो गलत होगा, है ना दोस्तों। अब हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर कॉमन लेना है x को। देखिए यहाँ पर क्या है, और तो कोई चीज़ कॉमन आ नहीं रही है क्योंकि एक 3 और एक 4 है, दोनों ही प्राइम नंबर है, कोई कॉमन इनके अंदर फैक्टर है नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x और -4। दोस्तों यहाँ से x में कॉमन ले चुका हूँ तो 4 बचेगा, माइनस का माइनस, x का एक बाहर आ चुका है एक अंदर। यहाँ अगला जो होगा दोस्तों वो होगा +1, क्योंकि ये ब्रैकेट सेम आ रहा है दोस्तों, पीछे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होता तो हम -1 कॉमन लेते, अगर माइनस हो रहा होता, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस होता तो हम क्या करते, -1 कॉमन ले लेते, लेकिन क्योंकि सेम है तो +1 ले लिया। और देखिए दोस्तों अब ये ब्रैकेट सेम है तो क्या हो जाएगा, 3x -4 कॉमन, x +1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, ये x और ये +1, ठीक है, ये हो गए गुणनखंड। ये हो गए दोस्तों गुणनखंड। किसके गुणनखंड हो गए, ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास जो द्विघात बहुपद है इसके गुणनखंड हो गए हैं। ठीक है, देखते हैं हम अगले को, है ना, थर्ड पॉइंट देखते हैं, x² -12x +20। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए सेम मेथड, मैंने क्या कहा है आपको, इसी मेथड से क्या करना है, आपको हल करना है सारे के सारे गुणनखंड को। और देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20x², है ना, इसका गुणा करने पर 20x² आ रहा है। अब अगर मैं देखूँ दोस्तों, क्या देखूँ कि x² अगर मैं फैक्टर बनाऊँ 12 के, है ना, तो 12 के ऐसे क्या फैक्टर होंगे जो कि ऐड करने पर तो 12 आए लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 20 आए दोस्तों। तो ऐसा फैक्टर होता है 10x - 2x +20। ठीक है दोस्तों, दोनों को करिए प्लस, दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो प्लस होंगे, 12x आंसर आ जाएगा। x का x में गुणा करने से x², 10 का 2 में 20 और माइनस का माइनस में करने से प्लस। ठीक है दोस्तों, +20x² आंसर हमारे पास आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो अगली स्टेप में हमें कॉमन लेना है दोस्तों। यहाँ कॉमन में लूँगा तो आएगा x, क्या कॉमन आएगा दोस्तों, x, और माइनस का यहाँ से बचेगा 10, x कॉमन, x माइनस का 10। अगला जो होगा दोस्तों 2 कॉमन हम लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो x और यहाँ से माइनस का 10 बचेगा दोस्तों, है ना, क्यों, क्योंकि देखिए माइनस कॉमन लेने से यहाँ पे प्लस था, माइनस माइनस प्लस, और 10 गुना कितना होता है 20, है ना दोस्तों। कॉमन ब्रैकेट बन चुके हैं, कॉमन ब्रैकेट बन गए, मतलब कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएंगे दोस्तों x - 10, x - 2। ठीक है, इन दोनों का गुणा करने से मुझे ये मिल जाएगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा मेरे लिए क्या, ये हो जाएगा मेरे लिए गुणनखंड। ठीक है, अब ये 2 सवाल सिमिलर हैं, आपको खुद करने हैं दोस्तों प्रैक्टिस में। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, ये थे प्रैक्टिस के लिए सवाल, गुणनखंड के कुछ उदाहरण, गुणनखंड पूछा जा सकता है दोस्तों। अब ये जो सवाल है इसे हमें क्या करना है दोस्तों, हमारे पास एक समीकरण दिया है जिसका आंसर, जिसके हल, समीकरण के हल हमें गुणनखंड विधि से निकालने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी हमारे पास कोई वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण दिया होगा तो दोस्तों हमें दो मेथड से उसको हल करना है। ठीक है, क्या है ये एक समीकरण है लेकिन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण हमने किसी निकाय को, दो समीकरण के निकाय को हल किया था विलोपन और वज्र गुणन विधि से। और अगर मैं एक वर्ग समीकरण की बात करूंगा दोस्तों तो मैं उसे गुणनखंड या सूत्र विधि से हल कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, सूत्र विधि से हल कर सकता हूं। तो ये क्या है, इस सवाल को, इस समीकरण को हल करने की पहली विधि है, पहली विधि जिससे हम इसे हल करेंगे और x के मान निकालेंगे। x के मान कितने होंगे, यहाँ पर 2 होंगे दोस्तों, 2। हल लिखेंगे, हल दिया गया समीकरण 6x² - 15x - 20 = 0। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास समीकरण है। हम क्या करते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि पहले और आखिरी का गुणा कर लीजिए, है ना। तो 120 दिख रहा है मुझे, 120x है ना, 14×12, लेकिन माइनस का है और x² भी है। तो देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जरा बताइए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इस का फैक्टर हो, है ना। इसका हमें करना है, गुणनखंड करना है ना, और बताना है कि गुणा करने पर तो 120 आए और प्लस करने पर 15 आए, प्लस या माइनस करने पर। तो ऐसा कौन सा नंबर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, इसके एग्जैक्ट फैक्टर नहीं बना पा रहे हैं, तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ 6x² - 14x कर देंगे, ठीक है, ताकि हमें क्या हो, आंसर मिल जाए। ठीक है, कोई टेंशन ना लें, जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, जिसकी गुणनखंड बिल्कुल आसानी से पॉसिबल होंगे, है ना। यहाँ हो सकता है क्वेश्चन जो सिलेक्ट करने में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब क्या करता हूँ, देखिए गुणा करने पर तो 120 आ ही रहा है हमारे पास, है ना, 120 आ रहा है। लेकिन अगर मैं 6x² माइनस, मैं लिख देता हूँ तो दोस्तों 20x प्लस का 6x माइनस का 20 = 0। देखिए दोस्तों, x का x में गुणा करने से x² आएगा, है ना। 2 छंग कितना होता है, 6 दूनी 12 होता है, और माइनस का प्लस में गुणा करने से माइनस, मतलब कि ये फैक्टर बिल्कुल सही है ना। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें यहाँ पर कुछ कॉमन चीज़ें निकालनी है। कॉमन मतलब कि दोनों में नंबर गुणा हो रहा हो, है ना, ऐसा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर x का गुणा हो रहा है एक तो, है ना, x का गुणा हो रहा है, तो x का गुणा हो रहा है तो x कॉमन लूँगा, और यहाँ से मैं कॉमन लूँगा दोस्तों, यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगा, जिससे क्या होगा, यहाँ से आएगा 3x, है ना। देखिए 3 दूनी 6, x का x में गुणा करने से x², और यहाँ पर 2 धाम कितना होता है 10, 2 10 = 20, और x का x ही कॉमन लिया है, x कॉमन ले लिया अपन ने। देखिए अब 3x - 10 पीछे वाला बनाना है, तो यहाँ से भी मुझे 2 कॉमन लेना है, तो 3x - का 10 हो जाएगा, इक्वल लिखेंगे 0। ठीक है दोस्तों, देखिए 2x प्लस का 2 और 3x माइनस का 10 = 0। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है आपको। ये ब्रैकेट पीछे कॉमन ले लिया, ये 2x प्लस का 2 हो गया मेरे पास। अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है 2x + 2 = 0 या 3x माइनस का 10 = 0। बात समझ में आ रही है आपको। 2x + 2 = 0 और 3x - 10 = 0 अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि क्या होगा दोस्तों, ये जो हमारे पास दो गुणनखंड आए हैं, ये 0 कब होंगे, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। बात समझ में आ रही है दोस्तों, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। तो एक को 0 के इक्वल रखते हैं तो आ जाता है -2। देखिए दोस्तों, इधर उसको साइड चेंज करके भेजने पर ये आएगा -2/2, मतलब कि -1। ये है दोस्तों इस समीकरण का हल, इस समीकरण का ये है हमारे पास हल। देखिए अगले की बात करें तो 3x = 10
x इक्वल टू 10/3। ये है दूसरा हल, दिए गए समीकरण का ये है दूसरा हल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। गुणनखंड में सिखा चुका हूँ पहले ही गुणनखंड, बस उनको 0 के बराबर रखना है और तुलना करने से x का मान बताना है दोस्तों, x का मान हमें बताना है। दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं, गुणनखंड विधि से दिए गए समीकरण को हल करने के लिए हल दिया गया समीकरण 6x² + 5x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास समीकरण है जिसको कि हमें क्या गुणनखंड विधि से इसको हल ज्ञात करना है। हल मतलब कि x का मान है ना। दोस्तों देखिए, अगर हम समीकरण लिखते हैं x², तो देखिए पहले समीकरण लिख देते हैं एक बार। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम करते हैं फर्स्ट और थर्ड का गुणा करते हैं, तो 6 चौक होता है 24x², है ना दोस्तों। 6 चौक 24x² है ना, 24x² आएगा फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, 5 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, 5 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो कि गुणा करने पर तो मुझे मिल जाए 24 और ऐड करने पर मुझे मिले दोस्तों कितना मिले, मुझे मिले 5। तो दोस्तों इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ 8 और 3, 8 में से 3 माइनस करने पर तो बचेगा हमारे पास 5 बचेगा, और गुणा करते दोस्तों तो 8 या 24 माइनस का प्लस माइनस और x का इसमें गुणा करने से x² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा इसके गुणनखंड, ये क्या होगा इसके गुणनखंड। अब गुणनखंड में से हमें निकालना है कॉमन, तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर 2x कॉमन दिख रहा है। सबसे पहले 2x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से अंदर बचेगा 3x और प्लस का बचेगा दोस्तों यहाँ पर 4, 3x + 4 है ना, 4 2 हो जाता है ना 8 है ना। अब माइनस का यहाँ अगला में आ जाएगा 1 कॉमन, 3x - का 4 इक्वल टू 0, नॉट प्लस माइनस का 4, दिस इज प्लस का 4 है ना। देखिए दोस्तों ये दोनों पूरा कॉमन ले लूँगा मैं, 3x + 4 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2x - का 1 इक्वल में 0। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ चुकी होगी आपको। देखिए अब क्या करेंगे हम, 3x + का 4 इक्वल टू 0 लिख देंगे या 2x - का 1 0 लिख देंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों का गुणा करने से 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें से एक नंबर 0 है। ठीक है दोस्तों, एक 0 है। ठीक है, देखिए 3x + 4 इक्वल टू 0 या 2x - 1 इक्वल टू 0, ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। देखिए 3x इक्वल टू माइनस का 4, x इक्वल टू -4/3, इसको मैं भेज दूंगा तो -4 हो जाएगा साइड चेंज होने पर, और 3 का इसमें भाग देना है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1/2। ठीक है दोस्तों, ये है हल दिए गए समीकरण के गुणनखंड विधि से, ये हैं हल जिन्हें हम मूल भी कह सकते हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, मूल भी कह सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए समीकरण का हल x² - 3x - 10 का सूत्र विधि से हल कीजिए। दोस्तों ये विधि नंबर 2 है ना। तो 2 विधियां समीकरण निकाय को हल करने के लिए, और 2 विधियां हमें किसी वर्ग समीकरण को हल करने के लिए एटलीस्ट आना ज़रूरी है। दोस्तों सूत्र जो होता है वो होता है -b ± (b² - 4ac/2a)। ठीक है दोस्तों, ये होता है सूत्र, है ना। इस सूत्र के अंदर हमें रखना है मान, है ना। ठीक है दोस्तों, दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण, कौन सा समीकरण दिया है वो लिखता हूँ पहले, x² - 3x - का 10 इक्वल टू 0 की तुलना ax² + bx + c इक्वल टू 0 से करने पर, है ना। दोस्तों ये क्या है, मानक वर्ग समीकरण है ना। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -3 और c की वैल्यू आ जाएगी -10। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये ax² + bx + c इक्वल टू 0, ये क्या है, ये मानक वर्ग समीकरण है ना। तो a b c का मान आ गया। अगर मैं इसको रखता हूँ फॉर्मूला में तो आता है -b ± (√b² - 4ac), मतलब कि दोस्तों यहाँ पर माइनस की वैल्यू देखिए -3 है ना, ये b की वैल्यू -3 रख दी, प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों b² मतलब कि -3 का स्क्वायर, -4 का मतलब 4 ही है, a का मतलब है 1 और c का मतलब है -10,
2a, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर दोस्तों 1। समझ में आ चुका है आपको? ये सूत्र है, इसके अंदर हमें रखना है सारे के सारे मान, सारी की सारी वैल्यू पुट करनी है जो कि हमें इक्वेशन से मिल रही है, जो कि हमें समीकरण से मिल रही है दोस्तों। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, देखिए -3 हो जाएगा प्लस का 3 प्लस और माइनस, देखिए b स्क्वायर मतलब हो जाएगा 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, है ना दोस्तों 40 और 2। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको कि नहीं आ रही है? 3 3 जा 9, 3 का 3 में गुणा करने से 9, 3 3 9 वर्ग किया है ना, और 4 का 10 में गुणा करने से 40। लेकिन देखो दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 40। दोस्तों यहाँ लिखूंगा 3 प्लस और माइनस, देखिए ये अंडर रूट है 49 और बाहर निकलने पर मुझे मिलेगा 7 7 7 जा 49 होता है दोस्तों। अब बीच में आपको दिख रहा है प्लस और माइनस, है ना, प्लस भी और माइनस भी दोनों चीज़ें दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, एक बार लेंगे प्लस का निशान, एक बार लेंगे माइनस का निशान, ऑन टेकिंग प्लस साइन, है ना, प्लस का निशान लेने पर, है ना, ऐसे लिख सकते हैं आप, x बराबर माइनस का 3 प्लस का 7/2, मतलब कहने का ये -3 नहीं है, 3 है ना, ठीक है, 10/2 मतलब कि 5। समझ में आ रही बात दोस्तों? यहाँ पर मैंने प्लस का निशान लिया है अभी, अगर मैं लेता हूँ ऑन टेकिंग, है ना, माइनस का निशान लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर ऐसा लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, 7 में से 3 माइनस करने पर माइनस का 4/2, मतलब कि माइनस का 2 आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो उत्तर कुछ इस प्रकार से आ रहा है, x का मान आ रहा है दोस्तों 5 और -2, 5 माइनस का 2, ये जो है उत्तर आ रहे हैं दोस्तों, उत्तर आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, दिए गए समीकरण का हल सूत्र विधि से ज्ञात कीजिए, वही विधि जो अभी हमने की थी। थोड़ा धीरे और थोड़ा स्पष्ट लिखता हूँ, दिए दोस्तों, दिए गए समीकरण 2x² + x -15 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, ठीक है, देखो a का मान आ जाएगा 2, b का मान आएगा 1, c का मान आएगा -15। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ें तो x बराबर, सूत्र लिखूंगा मैं ना, सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। मान रख देंगे दोस्तों, माइनस b की जगह रखेंगे 1 प्लस और माइनस b² मतलब कि 1² माइनस का -4 इंटू 2 माइनस का 15। ठीक है, 2a -1 प्लस और माइनस, देखिए दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8 और 15 8 120 होता है, प्लस 120। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4। ठीक, देखेंगे अब यहाँ पर माइनस का 1 प्लस और माइनस √121 हो चुका है दोस्तों, 121। समझ में आ रही बात आपको? 121 वर्ग से बाहर आएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आएगा 11 बटे में लिखेंगे 4। बात समझ में आ गई दोस्तों? 121 का वर्गमूल होता है 11। ठीक है, 11, तो ये आ गया मेरे पास -1 प्लस और माइनस 11 बटे में 4, है ना। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर x का मान लिखेंगे तो प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर आ जाएगा -1 प्लस 11/2, माइनस का 1 और 11 करूंगा तो 10 हो जाएगा दोस्तों, 10/2 मतलब कहने का ये हो गया 5। बात समझ में आ गई? माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लूँ तो -1 -11/2 -12/2 माइनस का 6। ठीक है दोस्तों, तो x के जो मान आएंगे वो आएंगे 5 और माइनस के 6। ठीक है दोस्तों, ये हो गया प्रश्न यहाँ पर हल, है ना, प्रश्न हल हो गया है। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करना है, एक आध प्रश्न की और प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा सिमिलर टाइप के।
मैं एक बार और समझा देता हूँ। सपोज कीजिए ये हमारे पास क्या है, ये एक कोई वर्ग समीकरण है ना। वर्ग समीकरण को हल करने के दो हमारे पास तरीके हैं, और भी आप कर सकते हैं, और भी तरीके होंगे, लेकिन दो तरीके से हमें हल करना आना चाहिए। एक है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से करेंगे, और दूसरा सूत्र विधि से करेंगे। देखिए मान लो x प्लस ए और x माइनस ए दो मेरे पास गुणनखंड आते हैं, तो x प्लस ए बराबर 0 रख के x बराबर माइनस ए ले आऊँगा, और x माइनस बी बराबर 0 रख कर x बराबर b में मान ले आऊँगा। तो ये हो जाएगा गुणनखंड विधि से हल। और अगर सूत्र विधि की बात करूँगा तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रख के क्या कर सकता हूँ, मैं हल कर सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों विधियों की आपको ध्यान रखना है। 5 अंक के लिए प्रश्न आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया है हमारा यहाँ पर समीकरण एवं गुणनखंड खत्म। ठीक है दोस्तों, दोनों वीडियोस आप देखिए, कुछ और प्रश्नों के आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बने रहिए कल्याणी IAS अकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।